जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पूरे मन से सुननी है। दोस्तों, आपका इस संसार में आना कोई संयोग नहीं है। आपका जिस परिवार में जन्म हुआ है वो परिवार यूं ही नहीं चुना गया। ये सब एक दिव्य योजना का परिणाम है। हर आत्मा के चारों ओर जो लोग हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, दोस्त और यहाँ तक कि विरोधी, ये सब आपकी आत्मिक यात्रा के सहयात्री हैं। ईश्वर ने हर आत्मा को ठीक उसी जगह भेजा है जहां उसे अपने अधूरे कार्य पूरे करने थे। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ परिवारों में हमेशा प्रेम और शांति बनी रहती है, जबकि कुछ घरों में तनाव और कलेश? क्यों कोई व्यक्ति जन्म से ही सुख सुविधाओं में पलता है और कोई संघर्ष में? क्यों कोई बचपन से ही समझदार बन जाता है जबकि कोई अनुभवों के थपेड़ों से परिपक्व होता है? ये सब यूं ही नहीं होता दोस्तों, ये संसार किसी दंड या पुरस्कार की जगह नहीं है, बल्कि एक विद्यालय है जहां आत्मा अपने अधूरे पाठ सीखती है। भगवान आपको उस परिवार में भेजते हैं जहां आपके भीतर की कमियां उजागर हो और आप सीखें। अगर पिछले जन्म में किसी ने अभिमान किया था तो इस जन्म में उसे ऐसे हालात मिलते हैं जो उसे विनम्रता सिखाएं। अगर किसी ने किसी की भावनाओं को ठुकराया था तो इस जन्म में वही आत्मा ऐसे अनुभवों से गुजरती है जहां उसे अस्वीकृति का दर्द महसूस होता है। दोस्तों, ईश्वर कभी सजा नहीं देते, वो केवल संतुलन स्थापित करते हैं। हर आत्मा का घर उसकी परीक्षा का केंद्र है। आपके जीवन के लोग आपके कर्मों का प्रतिबिंब है। जो व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाता है या आपके भीतर जो अधैर्य है उसको दिखाता है, जो आपका अपमान करता है वो आपके अहंकार को जगाता है, और जो प्रेम करता है वो आपको ये याद दिलाता है कि ईश्वर का अंश आपके भीतर भी है। दोस्तों, कभी कभी हम कहते हैं कि काश मेरा भी जन्म किसी और घर में हुआ होता। लेकिन जरा सोचिए, क्या किसी और के घर में आप वो सब कुछ सीख पाते जो आज आप सीख रहे हैं? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। क्योंकि दोस्तों, आपके लिए वही परिवार, वही लोग और वही परिस्थितियां सबसे उपयुक्त थी आपकी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, ईश्वर कभी गलती नहीं करते। वो हर आत्मा को उसी स्थान पर रखते हैं जहां उसका विकास संभव हो। इसीलिए कभी कोई व्यक्ति आपके जीवन में बहुत प्रेम लेकर आता है क्योंकि शायद पिछले जन्म में आपने उसे प्रेम दिया था। कभी कोई व्यक्ति पीड़ा देकर चला जाता है क्योंकि अब आपकी आत्मा को क्षमा और करुणा का अनुभव करना है। दोस्तों, भगवान सीधे नहीं बोलते, वो मां के स्नेह में बोलते हैं, पिता की कठोरता में बोलते हैं, भाई के तानों में बोलते हैं और कभी कभी किसी अजनबी के व्यवहार में बोलते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के पीछे एक दिव्य संदेश छिपा होता है। अगर आप ये समझ गए कि आपका परिवार, आपकी परिस्थितियां और आपके रिश्ते सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तो आपकी शिकायतें समाप्त हो जाती है और आभार शुरू हो जाता है। फिर आप किसी से लड़ते नहीं, बल्कि हर अनुभव को अपना गुरु मान लेते हैं। याद रखिए दोस्तों, भगवान ने आपको इस परिवार में इसलिए नहीं भेजा कि आप दूसरों को बदलें, बल्कि इसलिए भेजा है कि आप अपने भीतर कुछ बदलें, और यही आत्मा के विकास की शुरुआत है। दोस्तों, कभी किसी सदस्य के व्यवहार में दुख हो तो ये मत सोचिए कि वो आपके खिलाफ है, बल्कि ये सोचिए कि वो आपके भीतर की किसी कमी को उजागर कर रहा है। शायद भगवान उसी के माध्यम से आपका धैर्य, प्रेम या क्षमा का पाठ सिखाना चाहते हो। दोस्तों, जब आत्मा ये समझ लेती है कि मेरा परिवार मेरे कर्मों का प्रतिबिंब है, तो हर दर्द सीख में बदल जाता है, और फिर कोई झगड़ा भी आत्मिक शिक्षा बन जाता है। फिर हर रिश्ता भगवान की बनाई प्रयोगशाला बन जाता है।
दोस्तों, जो लोग आपको दुख देते हैं वो भी आपकी आत्मा के शिक्षक हैं। जो आपको प्रेम देते हैं वो आपकी यात्रा के साथी हैं। और जो आपको छोड़कर चले जाते हैं वो वही आत्माएं हैं जिन्होंने अपना पाठ पूरा कर लिया। दोस्तों, ईश्वर कभी गलती नहीं करते, वो बस आत्माओं की भूमिकाएं बदलते हैं ताकि हर कोई अपने कर्मों का चक्र पूरा कर सके। हर जन्म एक नई कक्षा है, हर रिश्ता एक नया अध्याय है और हर अनुभव भगवान का संदेश है। इसलिए जब भी जीवन में आपके मन में ये प्रश्न उठे कि मेरा जन्म इस घर में क्यों हुआ, तो भीतर से उत्तर दीजिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां मेरी आत्मा को खुद से मिलना है। दोस्तों, अगर ये बात आपके भीतर उतर गई हो और अगर आपको यह महसूस हुआ हो कि आपका परिवार ही आपके विकास का माध्यम है, तो बस अपने दिल से ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि जिसने ये समझ लिया वो अब परिवार में नहीं उलझता, वो अब परिवार के माध्यम से ईश्वर को जानने लगता है। और हमारी यही समझ भक्ति की पहली सीढ़ी है, जहां हर रिश्ता, हर अनुभव और हर क्षण भगवान से मिलने का एक अवसर बन जाता है। तो दोस्तों, अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ईश्वर की योजना पर विश्वास रखता हूं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी ये सच्चाई सुननी हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।